जब तुम किसी औरत से बात करते हो, क्या तुम सच में सिर्फ उसके शब्दों पर भरोसा करते हो? अगर हाँ, तो तुम उसकी आधी कहानी ही सुन रहे हो। याद रखो, औरत की जुबान अक्सर वही कहती है जो वो चाहती है कि तुम सुनो, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। उसके हाव भाव, उसकी हरकतें, उसकी चाल, उसकी रुकावटें सब मिलकर वो सच बयां कर देती है जिसे शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शब्द सोचे समझे जा सकते हैं, लेकिन शरीर का अवचेतन बिना इजाजत बोल उठता है। 4 ऐसे अंग हैं जिन्हें अगर तुमने पढ़ना सीख लिया तो उसके दिल का पूरा नक्शा तुम्हारे सामने खुल जाएगा। आंखें, होठ, हाथ और पैर, वे 4 दरवाजे हैं, और अगर तुम इसके पार देखना सीख गए तो तुम समझ जाओगे कि वो कब सच में तुम्हें चाह रही है, कब सिर्फ खेल कर रही है और कब तुम्हें परख रही है। और जिस दिन तुम ये परख महसूस करने लगोगे, उस दिन हर बातचीत में तुम एक कदम आगे हो जाओगे। यही वो समझ है जिसे सदियों से छिपाकर रखा गया है, क्योंकि जिस दिन तुम औरत की आंखों, हाथों और पैरों की भाषा पढ़ने लगे, उस दिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपे झूठ का तुम पर कोई असर नहीं होगा। मनोविज्ञान साफ कहता है कि भाषा झूठ बोल सकती है, लेकिन शरीर का अवचेतन नहीं। औरत का विश्वास, उसकी मूवमेंट और उसके छोटे छोटे संकेतों के जरिए सच्चाई बाहर ला सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि तुम्हें देखने की कला आनी चाहिए। इस समझ के बाद जब तुम किसी लड़की से बात करोगे तो तुम सिर्फ उसकी जुबान नहीं सुनोगे, तुम उसकी आत्मा पर खड़े हो जाओगे, और यही असली खेल है। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि औरत के दिल का सबसे साफ नक्शा उसकी आंखों में छिपा होता है, तो क्या तुम मानोगे? जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब तुम किसी औरत से बात करो तो सबसे पहले उसकी आंखों को पढ़ना सीखो। उसका अवचेतन मन अपनी असली भावनाओं से और सबसे पहले वही उजागर करती है। इसीलिए मैं कम मायने में ये बताने वाली हूँ कि वो क्या कह रही है। ज्यादा जरूरी ये नहीं कि उसकी नजरें तुम्हें क्या बता रही है। अगर वो तुम्हारी आंखों में गहराई से देख रही है तो वो ही संभावनाएं होती है, या तो वो तुम्हें परख रही है या फिर उसके भीतर तुम्हारे लिए कोई अलग ही आकर्षण जाग चुका है। लेकिन सबसे छिपा हुआ और सबसे सच्चा संकेत है उसकी पुतलियों का फैलना। अगर बातचीत के दौरान उसकी पुतलियां हल्की सी बड़ी हो जाए तो समझ लो उस पल को वो महसूस कर रही है और उसका अवचेतन मन तुमसे जुड़ रहा है। इसके उलट अगर उसकी नजरें बार बार टूट रही है, या वो नीचे देख रही है, या लगातार पलकें झपका रही है, तो या तो वो नर्वस है, या कुछ छिपा रही है, या दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। और कभी कभी अगर उसकी नजरें तुम्हारी आंखों से फिसलकर तुम्हारे होठों पर टिक जाए तो समझ लो ये फ्लर्टिंग का सबसे पुराना और सबसे सटीक संकेत है। उस पल वो तुम्हें सिर्फ सुन नहीं रही, वो तुम्हें महसूस कर रही है। बात करते समय उसकी आंखों से नजरें मत चुराना। आई कांटेक्ट बनाए रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि वह असहज हो जाए। संतुलन ही वो चाबी है जो दिल का दरवाजा खोलती है। अब आते हैं होठों पर। कहते हैं कि ना जो बातें जुबान नहीं कह पाती उन्हें होठ बयां कर देते हैं। औरत के होठ उसके सबसे तेज बदलने वाले संकेत होते हैं। अगर वो बात करते करते होठ काटती है, दबाती है, या जीभ से हल्की सी गिला करती है, तो ये सिर्फ आदत या नर्वसिंग नहीं होती, ये उसका अवचेतन संदेश होता है कि तुम्हारी मौजूदगी उसे कुछ महसूस करा रही है। कभी ये चाहत होती है, कभी बेचैनी, कभी गहरी जिज्ञासा। अगर उसके होठों के कानों में हल्की सी मुस्कान है तो वो तुम्हारे साथ असहज है, लेकिन अगर होठ कसकर बंद है तो वो खुद को कंट्रोल कर रही है।